आज समाजवादी पार्टी ने यूपी की 3 सीटों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की। कल यूपी की 9 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ 3 सीटों का चुनाव रद्द करके फिर से पोलिंग कराने की मांग की है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और समाजवादी पार्टी की पक्की सीटें मानी जाती हैं। आज समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, कल वोटिंग के दौरान मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटघरी में पुलिस ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। समाजवादी पार्टी के वोटर्स को, खास तौर पर मुसलमानों को वोट डालने से रोका। इसलिए इन तीनों सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें सिर्फ मीरापुर सीट के 52 पोलिंग बूथ पर रीपोल की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने रीपोल कराने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर, योगी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज़्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस, प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते? आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हो। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब दिया यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान देखकर उन्हें यकीन हो गया है कि बीजेपी सभी 9 सीटें जीत रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, 6 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव कराए थे, तब समाजवादी पार्टी जीती थी। उस समय ना अखिलेश ने सवाल उठाए और ना रामगोपाल ने। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, इस बार समाजवादी पार्टी हार रही है, इसीलिए उसके नेता पुलिस प्रशासन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है विपक्ष का कि जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आक्षेप करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जो उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें अनुमान है इस बात का कि इस बार जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हताशा में है। यूपी में चुनाव भले ही 9 सीटों पर हुआ हो, लेकिन ये बाय इलेक्शन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अखिलेश को लोकसभा चुनाव का ट्रेंड जारी रखना है और योगी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके से उबरना है। इसलिए दोनों ने काफी मेहनत की है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि वोटिंग के बाद योगी का कोई बयान नहीं आया और समाजवादी पार्टी का हर नेता दोबारा पोलिंग कराने की बात कर रहा है। ये इसका संकेत है कि 2 दिन बाद नतीजा क्या आने वाला है।